नमस्कार। फसलों में कुछ विशेष अवस्थाएं ऐसी होती है जिन पर सिंचाई करने से या सिंचाई नहीं करने से पैदावार प्रभावित होती है। अगर इन फसलों की इन विशेष अवस्थाओं पर अगर सिंचाई हो जाती है तो फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और अगर इन विशेष अवस्थाओं पर सिंचाई नहीं होती है तो फसल के पैदावार में गिरावट आएगी। इसलिए इन विशेष अवस्थाओं को क्रांतिक अवस्थाएं कहा जाता है, और इन क्रांतिक अवस्थाओं के हिसाब से ही फसलों में सिंचाई करनी चाहिए। आज अपन बात करते हैं गेहूं में इन क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में। पानी की उपलब्धता के आधार पर किसान भाई गेहूं में लगभग 4 से 6 पानी देते हैं, और इसी क्रम में जो पहला पानी किसान भाई गेहूं की फसल में देते हैं, जिसको कोरपान दवाना भी बोलते हैं, वो देते हैं CRI स्टेज पे, जो कि लगभग 20 से 25 दिन की जब फसल होती है गेहूं की, तब ये अवस्था आती है। और इस पर हमने एक विशेष वीडियो भी बना रखा है। गेहूं में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाए, जब कल्ले फूटने लगते हैं। गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई का समय रहता है 50 से 60 दिन के बीच की जब फसल हो जाए, जब तने एवं गांठें बनती है। उसके बाद चौथी सिंचाई किसानों को 85 से 90 दिन के अंतराल की जब फसल हो जाए, पुष्पावस्था में जब फसल होती है उस समय करनी चाहिए। और पांचवी सिंचाई की बात करें तो जब फसल 100 से 105 दिन की हो जाए, जब दूधिया अवस्था में हो, उस समय पांचवी सिंचाई किसान भाइयों को गेहूं की फसल में करनी चाहिए। आखिरी और अंतिम सिंचाई किसान भाइयों को जब फसल 115 दिन से 120 दिन के हो जाए, उस समय दाने पुष्ट होने की अवस्था होती है, उस समय किसान भाइयों को ये 6 नंबर की सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नमस्कार।